अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर यारुद्दीन 14 कोड AIOU इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। तो पिछले चंद लेक्चर से हम कुछ असर्टिव सेंटेंस के बारे में और कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने कुछ सेंटेंस पढ़ने हैं, असर्टिव सेंटेंस, सादा फिक्रात। पिछले लेक्चर में मैंने प्रोनाउंस के बारे में बताया, आपको टेंस कैसे तब्दील करने हैं वो बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। तो उम्मीद करता हूँ आपने सुनी होंगी और समझी भी होंगी, उनको करके भी देखा होगा। तो आज उसी का हमने आज सेंटेंसों को बाकायदा तौर पे हमने स्टार्ट करना है। 5 किस्म के सेंटेंस होते हैं ये। उसमें असर्टिव सेंटेंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इम्पेरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, ठीक है, और इंटेरोगेटिव्स हैं। तो ये 5 किस्म के सेंटेंस हैं। तो उनमें से जो पहला है किस्म है वो है असर्टिव सेंटेंस की। तो वो आज हमने करने हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वही एक इल्तमास आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों अब आपको इसके साथ मदद करें। ये देखिए, ग्रामर जो होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है, छोटे बच्चों से लेके 5th क्लास से लेके आजकल तो ये छोटी क्लासों में भी आ चुकी है और बड़ी से बड़ी क्लास तक ये सब के लिए एक जैसी होती है। तो सीख रहे हैं तो फिर इनको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स लेने के लिए नहीं, जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए, आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरों का फायदा करने के लिए। तो हम अपने लेक्चर को बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगी। देखिए, हमने करना है असर्टिव सेंटेंस, सादा या बयानिया फिक्रात। असर्टिव सेंटेंस सादा या बयानिया फिक्रात। इसको देखें, अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें से एक बनाया हुआ सेंटेंस मैंने, बाकी मैं आपको सामने बनाऊंगा। He said to me, "You are a good student." You are a good student। तो मैंने आपको एक बात की थी जब मैं पिछले लेक्चर दे रहा था कि जब सेट आता है तो टेंस तब्दील होता है। फिक्रे के अंदर जब सेट आएगा तो टेंस तब्दील होगा, उसको हमने करना है तब्दील, और किस तरीके से करना है वो भी आपको बताया था और आपको करके भी दिखाएंगे अभी। देखिए, he said to me, "You are a good student।" तो मैंने किया he told, सेट को टोल्ड में बदल दिया। जब टोल्ड सेट में टोल्ड में बदल जाता है तो टू जो है वो कट जाएगा, मी लगा देंगे। कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं। सादा सेंटेंस के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस में जब कॉमा को खत्म किया जाता है तो दैट लगाया जाता है, ठीक है। दैट लगाते हैं, उसके बाद दैट लग गया। यू जो है ये मैंने आई लगाया हुआ यू की जगह पे। अब ये कैसे लगाया है, अब मैंने जब आपको प्रोनाउंस करवाए थे तो उसमें मैं 3 किस्म के प्रोनाउंस बताए थे मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया था, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, और थर्ड पर्सन मैंने आपको ये बताया था कि वो तब्दील नहीं होते, नो चेंज मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। देखा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो तब्दील नहीं होंगे। अब देखें, ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का मी है, तो इसके मुताबिक मैंने इसको तब्दील किया। अब आई कैसे लगा दिया मैंने, अब देखिए यू की फर्स्ट केस भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, ठीक है। अब यू दो है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हमें कैसे पता चले, यहाँ कैंडिडेट को कैसे पता चले कि यू की ये कौन सी केस है, तो सिंपल है कि आपने देखना है कि यू अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आ गया तो ये इसकी सब्जेक्टिव केस है, अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आ गया तो ये उसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी। एक दफा रिपीट कर देता हूं मैं कि यू अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आ जाए तो वो उसकी सब्जेक्टिव केस होती है, यू अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आए तो वो उसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखें, यू जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यू है, ये इससे पहले आ गया, तो हमने इसको बदलना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, तो सिंपल बात है कि जो यू की हालत है वही हमने मी की हालत लगानी है। तो यू की पहली हालत है तो मी की पहली हालत आई है, पहली हालत आई है, पहली केस आई है, तो इसको आई आई मैंने कहा। उसके बाद कहा था कि इज आर एम को जब सेट दिया होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो हम टेंस तब्दील करेंगे, तो इज आर एम को वाज में तब्दील करते थे। तो आई वॉज अ गुड, आई वॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर 4 तब्दीलियां हुई। सबसे पहली तब्दीली हुई वॉज की, उसके बाद आई की, उसके बाद दैट की, उसके बाद टोल्ड की। अब इसमें सर्टेन वर्ड नहीं है, सर्टेन वर्ड होता तो वो भी तब्दील होना था, ठीक है, क्योंकि 5 तब्दीली होती है एक टेंस के अंदर, 5 तब्दीली होती है एक टेंस में। अमूमन वैसे 4 ही होती है लेकिन 5 में वो सर्टेन वर्ड कभी कभी आ जाता है तो वो भी तब्दील करना पड़ता है, जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया हुआ है। तो ये आपने देख लेना है। अब देखें, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट।
अब टोल्ड सेट की जगह पे तब्दील किया, ठीक है, कॉमा को खत्म करके दैट लगाया, दूसरी तब्दीली आ गई, यू मैंने ऑब्जेक्ट के मतलब तब्दील कर दिया, आई लगा दिया, तीसरी तब्दीली आ गई, और उसके बाद टेंस तब्दील कर दिया वाज वा, ठीक है, बाकी वैसे ही लिख दिया और कॉमे खत्म हो गया, एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब आगे जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो आपके सामने करके दिखाए जाएंगे। वो ऐसे हैं कि अली, अली सेट को सेट भी लिख सकते हैं आप, टोल्ड भी लिख सकते हैं। सेट कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। आई, अब आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो हमने इसको सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। फर्स्ट पर्सन होते हैं दो लफ्ज ऐसे, दो प्रोनाउन ऐसे कि फर्स्ट पर्सन है, आई और वही, आई और वही, ये दो प्रोनाउन रहते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अली है, ठीक है। तो आप अली भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखेंगे तो आप लिखेंगे ही, ठीक है। ही इज आर एम को वाज वर्ब में तब्दील करते हैं जब सेट दिया होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जब सेट दिया होगा तो इज आर एम को वाज वर्ब में तब्दील करते हैं, ही वाज अ डॉक्टर। अब देखिए एक तब्दीली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। सेट को मैंने टोल्ड में तब्दील नहीं किया, नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा, इसका इतना मसला नहीं होता। उसके बाद देखिए वैसे रूल तो यही है कि इसको सेट में तब्दील किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसको ना भी तब्दील करें तो मैटर नहीं करता। उसके बाद देखिए she said to me them, she said to them, sorry, she said to them, she told them, कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगा देंगे आप, ठीक है। अब दे मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन है, दे जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, थर्ड पर्सन को चेंज तब्दील नहीं किया जाता, तो इसको वैसे ही लिख देंगे आप, दे। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। ये दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में तो पास बताया हुआ है उसने, ये पास इंडेफिनिट बताया हुआ है, ठीक है। वो उन्होंने फुटबॉल खेल, उसने कहा उनसे, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल। अब देखिए शी टोल्ड देम दैट दे, अब इसको पहली फॉर्म जो होती है वर्ब की उसको हमने सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना है, तब्दील कर देना होता है। दे प्लेड, टेंस को तब्दील करना है ना, दे प्लेड फुटबॉल। तो इस तरीके से ये तब्दीलियां होती है, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है। अब इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील नहीं हुआ क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, इस लिहाज से आपने असर्टिव सेंटेंस के अंदर तब्दीलियां करनी है, ठीक है। अब देखिए एक दफा और भी कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सादा या बयानिया फिक्रात, ही सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपने इसको तब्दील किया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड स्टूडेंट। उसके बाद अली सेड डैश, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ डॉक्टर, इन्वर्टेड कॉमा, अली सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपने ये तब्दीलियां करनी है, ये 4-5 तब्दीलियां हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तो आपको समझ आ जाएगी। बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि जब प्रैक्टिस करते हैं 10-15 चीजें खुद से लिख के बना के कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आपने मुझे सेंटेंस बना के, असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस बना के कम से कम 3-4 फिक्रे सेंटेंसेस जो है वो मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जो लेक्चर लेते हैं उसके मुझे फीडबैक दिया करें, आके समझ आई है कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दिया करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। आखिर में फिर वही आपसे इंतज़ार करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके दोस्तों की इसके साथ में मसले करें, और दोस्तों अहबाब को अपने जो रिलेटिव उनको बताएं, ठीक है। ये आप 9th-10th के बच्चे जो हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आइंदा आने वाले मतलब ये एग्जाम है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका हामी हो नासर हो। अल्लाह हाफिज़।